शाह जो कि मशहूर और मारूफ टिकटॉकर हैं, उनको टर्की के एयरपोर्ट पे गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या वजूहात हुई हैं और किस बिना पर उनको गिरफ्तार किया गया है और उनके साथ उनके कितने साथी गिरफ्तार। मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह के हवाले से अफसोसनाक खबर आ गई। मुतनाज़े और अपने स्कैंडल की वजह से मशहूर टिकटॉकर हरीम शाह बड़ी मुश्किल में फंस गई और उनसे भारी मिकदार में सोना और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली गई। वीडियो वायरल हुई है, आपने थप्पड़ मारा मुफ्ती साहब को, ये कहाँ की है, ऐसा क्या हुआ था, आपको बुलाया गया था और आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी कि आपने थप्पड़ ही मार दिया? जी मैं आपको सारी डिटेल बताती हूँ। एक टीवी चैनल है, खबर ये ऐसी थी कि मुझसे रुका ही नहीं गया कि मेरे को लगा कि नहीं ये वीडियो तो पब्लिश होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी हरीम शाह पे मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ और आप लोगों ने काफ़ी पसंद किए हैं उसको। लेकिन आज हरीम शाह से जुड़ी हुई कोई ऐसी खबर है जिसको सुन के आप चौंक जाएंगे। वैसे तो आपने थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा, लेकिन कमाल की बात यह है कि हरीम शाह तुर्की पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट भी किस लिए किया है, क्योंकि उसके पास में बहुत सारा गोल्ड और बहुत सारे रुपये पाए गए। अब ये रुपये किसके थे, क्या थे, कहाँ से आए, क्यों पकड़ा, इसके बारे में हमें बताएगी आरजू काजमी जी। हम आगे बढ़ते हैं और आज की हम सबसे पहले आपको क्या न्यूज़ देने वाले हैं। बिल्कुल जी, सबसे बड़ी या सबसे पहली न्यूज़ तो ये है कि जी हरीम शाह, आप सभी जानते हैं हरीम शाह को, और हरीम शाह को जी टर्की के एयरपोर्ट पे जो है अरेस्ट कर लिया गया है। उनके पास से काफ़ी ज़्यादा गोल्ड और करेंसी निकली है और समझा यही जा रहा है, बताया यही जा रहा है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। और अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि हरीम शाह जो है वो टर्की से मस्कत की तरफ जा रही थी और वहाँ से जो है टर्किश एयरपोर्ट पे इनको अरेस्ट किया गया है और इनके सामान से ये बहुत सारा गोल्ड और इसके अलावा जो है वो करेंसी निकली है, जो कि जाहिर है कि डॉलर्स ही होंगे या कोई भी फॉरेन करेंसी हो सकती है। अब इसके बाद आगे क्या डिटेल्स हैं, जैसे जैसे आएंगी हम आपको बताते जाएंगे। लेकिन ये वही हरीम शाह है जो इमरान खान के टाइम में, जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो बड़ी चर्चा थी इनकी, और शेख रशीद के साथ और डिफरेंट मिनिस्टर्स के साथ इनकी पिक्चर्स आया करती थी। और कहना चाहिए कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है वहाँ पे फ्रीली घूमते फिरते भी हमने देखा हरीम शाह को। तो अब फाइनली हुआ ये है कि हरीम शाह को अरेस्ट किया गया है और पाकिस्तान नहीं है कि बच जाए। लेकिन अगर आपको याद हो तो एक बार हरीम शाह ने एक वीडियो जो है वो यूके से, लंदन से बैठ के बनाई थी और बताया था कि जी ये इतनी मोटी मोटी गड्डियाँ थी पैसों की, और कहा था कि जी ये पैसे मैं लेकर आई हूँ और ये पैसे मैंने पाकिस्तान से लाई हूँ और मुझे किसी ने नहीं रोका, किसी में हिम्मत ही नहीं है कि मुझे रोके। उसके बाद दूसरे दिन वो अपने उस स्टेटमेंट से एकदम ही मुकर गई और इमरान खान की तरह, जैसे इमरान खान साहब की एग्जांपल मैं इसलिए दे रही हूँ कि यू टर्न अक्सर खान साहब लगाते, तो उसी तरीके से उन्होंने यू टर्न मारा और कहा कि नहीं मैं तो मजाक कर रही थी। साथ ही एक साहब और थे, उन्होंने कहा नहीं ये तो मेरे पैसे हैं और इन्होंने तो सिर्फ अपनी वीडियो बनाने के लिए लिए थे। बहरहाल अब देखते हैं कि टर्की में जो ये पकड़ी गई हैं और जिस तरह से अरेस्ट हो गई हैं, तो वो जो टर्की की गवर्नमेंट है, टर्की की गवर्नमेंट इनकी बात कहाँ तक सुनती है और यहाँ से क्या कुछ किया जाता है, और क्या वाकई में इतने सोर्सेज हैं और इतनी सपोर्ट है कि अब वहाँ से हरीम शाह को निकाला जा सके। लेकिन हरीम शाह पॉपुलर कैसे हुई? पॉपुलर हुई थी हरीम शाह एक मौलाना के साथ में। मौलाना का इसने वीडियो लीक कर दिया था और ये वीडियो लीक करने में बहुत माहिर है। हरीम शाह लोगों के वीडियो बनाती है, पॉपुलर हस्तियों के, और उनके वीडियो लीक कर देती है। तो वो हरीम शाह का पुराना वीडियो है, तो आपको हरीम शाह का और उस मौलाना का वो वीडियो भी ज़रूर देखना चाहिए। वीडियो वायरल हुई है, आपने थप्पड़ मारा मुफ्ती साहब को, ये कहाँ की है, ऐसा क्या हुआ था, आपको बुलाया गया था और आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी कि आपने थप्पड़ ही मार दिया? जी मैं आपको सारी डिटेल बताती हूँ। एक टीवी चैनल है, नेशनल चैनल GTV, उनकी मैं होस्ट हूँ और उन्होंने मुझे मतलब हफ्ते में 2 दिन दिए कि आप हमारे चैनल से आके एक प्रोग्राम होस्ट करेंगी। तो मैंने प्रोग्राम जो होस्ट करना था, तो उनमें सबसे पहले मेरी जो विश थी वो ये थी कि मैं उन तमाम लोगों को अपने शो के अंदर बुलाऊंगी और उनको अपने सामने बैठाऊंगी, और जिनकी वजह से मेरा मीडिया ट्रायल हुआ, और वो मैं सारी की सारी सच्चाई आवाम को बताऊंगी और आवाम तक वो सारी चीज़ें लेकर आऊँगी। अगर मुझे एक प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिले, मुझे बोलने का मौका मिले, तो जो मेरी गलतियाँ, जो मेरी कोताहियाँ हैं
वो भी मैं आवाम से शेयर करूँगी, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है वो सब, और जो मुझ पे झूठे इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो सब मैं बेनकाब करूँगी। मुफ्ती साहब को मैंने कांटेक्ट किया कि इस तरह मेरा शो है GTV से और आपने मेरे शो में आना है। तो शो के लिए आपको पता है इनको चैनल ने कोई पैसे वगैरह कुछ नहीं पे किया, लेकिन मैंने इनको टिकट भी अपने पैसों से लेके दिया आने जाने का। इनको मैंने 50,000 अपने जेब से पे किया जी। और इनको मैंने जिस गेस्ट हाउस में ठहराया वो भी मैंने अपने जेब खर्चे से ठहराया कि मेरे मेहमान हैं, मेरे गेस्ट हैं। और जैसे ये शो करते हैं जी, मुबशिर लुकमान के चैनल पे जाते हैं और मुबशिर लुकमान कहते हैं अच्छा आजकल उनकी वीडियोस इसलिए नहीं आ रही, तो ये आगे से उनको कहते हैं कि हाँ मैंने उनसे निकाह कर रखे। तो मुबशिर लुकमान कहते हैं अच्छा तुमने उनसे निकाह किया हुआ, तो ये आगे से हंसते हैं। वो क्लिप भी वजूद है, मैं वो आपको क्लिप भी सेंड कर दूंगी एक ही दफ़ा। इनको एक थप्पड़ ही नहीं पड़ा, इनको मैंने जूते भी मारे हैं, लेकिन जूते मारने ठहरे, सॉरी मैं आपको काट रही हूँ। हरीम जो आप अभी बात कर रही थी, जरा मुफ्ती साहब के सामने कहेंगी कि उन्होंने आपसे किस तरह की गुफ्तगू की और उन्होंने क्या मुतालिबा किया, वो जो आप कह रही थी रात वाली बात जरा प्लीज दोहरा दीजिएगा। फिजा A to Z इनकी कन्वर्सेशन से लेके मतलब फोन से गाड़ी में। फोन नहीं बंद करना, आपने पूरी बात सुननी है, मुझे आपसे जवाब चाहिए। पूरी कौम आपको देख रही है, सुन रही है, मैं चाहती हूँ कि सबको आप जरा जवाब दीजिए। जी हरीम। मैं पूरी कौम के सामने एक ही बात करूंगी कि जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी, और जो बात भी कहूंगी विद सबूत प्रूफ के कहूंगी। अच्छा जरा हरीम वो अल्फाज दोहराइएगा मुफ्ती साहब के सामने जो इन्होंने आपको कहते एग्जैक्ट, अगर आपको अल्फाज याद है वो मुफ्ती साहब ने जी पहले मुफ्ती साहब ने मुझे कहा कि अपनी गाड़ी दिखाओ, क्योंकि इनकी हर चीज़ हम पहले भी रिकॉर्ड करते थे तो इनको डर लगा कि फिर मेरे साथ मेरी कोई कोलीग कंपेनियन तो नहीं है जो इनकी बात रिकॉर्ड कर सके। अच्छा डर है कि मुफ्ती साहब बार बार आपसे मिलने आ जाते हैं। मुफ्ती साहब अगर इतना डरते तो अवॉइड करते हैं ना, आपसे मिलने ना आते। तो इन्होंने मेरी बात सुनी। अच्छा मैंने कहा कोई भी नहीं है। फिर इन्होंने जबकि मैंने इनको गाड़ी दिखाई, गाड़ी में फ्रंट सीट पे मेरे साथ मेरी कज़न बैठी हुई थी, मैंने उनको सीट से नीचे किया तो मैंने कहा कोई भी नहीं, ये देखें। मैंने लाइट ऑन किया, गाड़ी दिखाई। फिर मुफ्ती साहब ने कहा कि अपनी पेशानी इधर करो, मैंने कहा जी। फिर इन्होंने किस किया पेशानी पे, मेरे पास रिकॉर्ड है, रिकॉर्डिंग मौजूद है। फिर कहते हैं कलमा पढ़ो, मैंने कहा मैं मुसलमान हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, क्यों नहीं कलमा पढ़ेंगे, इसमें कौन सी मज़ाइके वाली बात है। और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मैंने कलमा पढ़ा। फिर कलमे के बाद इन्होंने मुझे कहा कि अपनी ज़बान निकालो, मैंने कहा हैं। तो फिर इन्होंने गलत किस्म की हरकत की जो कि मेरे पास रिकॉर्ड है। आप मैं चाहती हूँ कि आप TV पे ऑन एयर करें, मैं सारे सबूत लेके आई हूँ। फिर मैंने आगे से कहा कि आ जाएं, बस मुफ्ती साहब आप आ जाएं, टाइम पे पहुंचते हैं प्रोग्राम में। बस आगे से इनको मैं चेंज करती रही कि कुछ और ना करें। फिर कहते हैं, फिर इन्होंने मुझे कहा कि अच्छा क्या, मैंने कहा मुफ्ती साहब, मैंने बहुत क्लियर अल्फाज मैंने कहा मुफ्ती साहब आपको अपने प्रोग्राम के लिए बुला रही हूँ, आने जाने का टिकट भी दूंगी, रिहाइश भी दूंगी और 50,000 पे करूँगी, ये 3 चीज़ें दूंगी। तो मुफ्ती साहब ने आगे से मुझे कहा कि सिर्फ 50,000 दोगी, इसके अलावा और कुछ नहीं दोगी। मुझे मतलब तो उनका समझ आ गया था कि ये एक वुमनाइजर है, लेकिन फिर भी मैंने इस बात को वो किया। मैंने कहा, मैंने आगे से मतलब वो करने के लिए मैंने कहा हाँ मुफ्ती साहब आ जाएं, आपको बहुत इज्जत मिलेगी, बस आप आ तो जाए ना। तो फिर मुफ्ती साहब ने कहा कि अच्छा इसके अलावा फिर एक शर्त पे आऊँगा कि तुम मेरे साथ रुकोगी। मैंने कहा इंशाअल्लाह। मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। जी मुफ्ती साहब आप हरीम की अपने पूरी बात सुनी, क्या ये सब कुछ हुआ था जो हरीम बता रही हैं? मोहतरमा से मेरे से 2 बातें पूछ ले। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कह रहा हूँ कि जब इनकी गाड़ी आई है तो क्या मेरे साथ 5-6 हज़रात मौजूद थे। वो भी कलमा पढ़ के बात कर रही हैं, आप भी अल्लाह को हाजिर नाज़िर मैं प्रूफ के साथ नहीं, मैं हर चीज का सबूत दूंगी। तो झूठ बोल रहे फिजा मैं हर चीज का सबूत लेके आई हूं। बात पर हो रहा है कि आप अल्लाह का नाम लेके अल्लाह का नाम नहीं, मैं कसम भी नहीं, वो मैं सबूत दिखाऊंगी। मुफ्ती साहब अच्छा हरीम, पहले मुफ्ती साहब का मैं मौक़िफ़ ले लूं, फिर मैं आपकी तरफ आ रही हूँ हरीम दोबारा। जी मुफ्ती साहब तो उस वक्त मैं इनकी गाड़ी में बैठा हूँ, इनसे यही पूछ रहे हैं कि इनकी गाड़ी में बैठा हूँ जब मैं एयरपोर्ट से कराची। मुफ्ती साहब आप इनकी गाड़ी में बैठे क्यों, आप गए हैं क्यों, आप गए हैं क्यों? अच्छा दूसरी बात है कि आप लोगों को ये कहते हैं, आपने मुबशिर लुकमान साहब को बोला कि आपने हरीम से निकाह किया हुआ, आप ऐसी बात करते हैं? मुफ्ती साहब की आवाज। मुफ्ती साहब आप क्या लोगों से ये भी कहते हैं कि आपने हरीम से निकाह किया हुआ है? मामला हो मोहतरमा बात सुने कि मुझे जब बोलने दे तो ये खामोशी से सुने। इन्होंने बात की, मैंने खामोशी के साथ सुनी। मैं 4 बातें हर बार कह रहा हूँ। अल्लाह को हाजिर जानकर ये कह रहा हूँ कि मैं अपनी गाड़ी में बैठा, इनकी गाड़ी में नहीं बैठा। अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर मैं कह रहा हूँ कि जब इनकी गाड़ी आई तो मेरे साथ कम से कम 4 से 5 नौजवान जो फ्लाइट से उतरे थे वो मौजूद थे। मैं हल्फन अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कह रहा हूँ कि जिस वक्त इनकी गाड़ी आई है उससे पहले कम से कम 51 से 52 लोग
मेरे साथ तस्वीर बना चुके थे। अब इस सूरत हाल के अंदर जिस वक्त एयरपोर्ट है, कराची का एयरपोर्ट है, आप खुद जनाब हकीकत की तरफ जाएंगे तो हर चीज वाजे हो जाएगी। जिस वक्त मैकडोनल्ड के सामने कराची एयरपोर्ट के बाहर जो लोगों के हुजूम की जगह है, और आपको पता है आजकल कोरोना वायरस की वजह से लोगों को जरा वक्त से खड़ा करके अच्छी भली तादाद मौजूद है, तो क्या इसी दौरान मैंने इनको माथे पर बोसा भी दे लिया, इनकी जबान को भी चूस लिया। खुदा ना वो बातें की जाए जो अकल की बातें की जाए, हकीकत की बातें की जाए। अल्लाह की तरफ से जनाब आपने जवाब दी, मैंने भी देनी है। मोहतरमा ये भी कहती है मैं इस्लामियात की तालिब इल्म हूँ। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर इस कदर जब मैं गफीर में जिसमें एक तरफ। अच्छा मुफ्ती साहब एक मिनट, अगर मैं आपकी पूरी कहानी पे यकीन कर लूं या देखने वाले नाज़रीन यकीन करें, अगर तो आप बार बार अगर हरीम ही आपको फंसा देती हैं, हरीम जानबूझ के आपको फंसा देती हैं और आप बहुत इनोसेंट है, बहुत मासूम है, आप बार बार हरीम के चुंगल में फंस क्यों जाते हैं? बहुत अच्छी बात है मेरी मोहतरमा, आप इनसे पूछें कि जब इन्होंने मुझसे पहली दफा राब्ता किया तो मैंने इनको कहा आखिर ऐसी क्या चीज है कि आप बार बार हरीम के चुंगल में फंस जाते हैं? क्या ऐसा आपके दिमाग में? टीवी वालों का जनाब इन्होंने मुझे वो भेजा, वो मेरे पास महफूज है। मैं उसी टीवी वालों को तो अपना मोशन समझता हूँ, उसके लिए मैं किया पहली बात। फिर इनसे आप हल्फन कहें कि मुझे क्योंकि इनके ऊपर एक बदएतिमादी की कैफियत थी। मैंने इनको कलमा इसलिए नहीं पढ़ाया कि खुदा ना खास कर जनाब का जो है ये तो मुसलमान नहीं है, मैं इनको अच्छा मुसलमान समझता हूँ। कलमा तैयबा मैंने इसलिए पढ़ाया। अच्छा मुझे तो दुख किस बात पे हो रहा है कि पहले आपने उसको कलमा पढ़ाया, उसके बाद आपने फ्लर्ट शुरू कर दिया उसके साथ। ये क्या बात है मुफ्ती साहब, मुझे बात हजम ही नहीं हो रही। उस बदएतिमादी के खात्मे के लिए मैंने इनको कहा कि आप कलमा तैयबा पढ़ें। अब हर प्रोग्राम के अंदर इनकी नई बात होती है। अब एयरपोर्ट के ऊपर मेरे यानी आप देखिए आप कलमा पढ़ाने वाली बात मान रहे हैं, इसका मतलब आप इतराफ करें इस बात का कि आप उनके साथ गाड़ी में बैठे और फिर हरीम जो बातें कर रही है, जो इल्जामात लगा रही है, किसी हद तक सच है। एयरपोर्ट की मौजूदगी में जहाँ। अच्छा एक और सवाल, अच्छा हरीम मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। हरीम ठीक है मुफ्ती साहब एक में मुझे दीजिएगा। हरीम एक मिनट, हरीम मुझे बताएं आप इतना हंस रही हैं, क्यों हंस रही हैं? दूसरी बात ये कि ये और भी बहुत से मुफ्ती हैं हमारे मुल्क में, कभी किसी और के साथ इस तरह की आपने कोई इल्जाम किसी पे नहीं लगाया, ये मुफ्ती कभी ही बार बार क्यों? मैं ये हूँ कि ये कितने शातिर हैं कि एक चीज़ का प्रूफ मेरे पास है। और फिर मैं आपसे इल्तिमास करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इनकी ये रिकॉर्डिंग चलाएं ताकि इनके कॉल और इनके फ़ेल में कितना तजाद है। मेरे साथ गाड़ी में बैठे हुए मैंने वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, मैंने इनकी गुफ्तगू रिकॉर्ड करके अपने साथ अपने मोबाइलों में लेके आई हुई हूँ। ये मेरे पास वीडियोज़ हैं और ये जो ज़बान और ये जो गाड़ी में इन्होंने मुझसे बातें की हैं। मजाक कर रही हूँ बस, जी माइक के करीब करके इसको आगे आपकी मर्जी है। चलो आप तो मुझे बताओ कि मैं फिर अकेला हूँ अपने से। आप अकेले आए, आप कल अकेले आए। अगर आपको यकीन नहीं है तो आपको आवाज आ रही है? कराची में आपके दोस्त वगैरह जिसको मर्जी आप साथ लेके आए, मुझे कोई इतराज नहीं है। आपने पूरे मजमे को साथ लेके आए। ये प्रोग्राम कल आप आएंगे तो या कल आप आएंगे ना तो रात इधर ही रुक जाइएगा। हम उस प्रोग्राम को या तो कल शाम में GTV में रिकॉर्ड कर लेंगे, परसों आपको भिजवा दूंगी। अगर कल आप रेस्ट करना चाहें तो परसों में रिकॉर्ड कर दूंगी। अगर आप बतौर खलीफा और शक्ति के कल रात मेरे पास रहो तो मैं फिर रात मेरे साथ रुको रात को। मैं आप हम साथ में, बिल्कुल हम साथ में खाना खाएंगे इंशाल्लाह। साथ में मैं आपकी इज्जत करूंगी। सुबह की नमाज तक इकट्ठे रहेंगे। मेरी शक्ल देख देख के काफ़ी लोग बोर हो जाते हैं, तो मेरी शक्ल इतनी खूबसूरत भी नहीं है, तो मैंने आज फैसला कर लिया कि मैं वॉइस ओवर में वीडियो बनाऊंगा। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।